श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्वप्न मनुष्य जीवन के लिए वरदान है। स्वप्न से बहुत कुछ हमें ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान ये मिलता है कि जो चीज नहीं वो भी देखी जा सकती। मनुष्य का मन बहुत कुछ रच सकता है और जैसे स्वप्न रचता है, जागृत में मनुष्य का मन सुख दुख चिंता भी रचता है। जैसे स्वप्न रचने के पीछे जागृत के अनुभव महत्व रखते हैं, जागृत के एक्सपीरियंस अच्छे या बुरे वह हेतु रहते हैं स्वप्न रचना में। स्वप्न से जगने का सुख और दुख भी आप जानते हैं। जब हम स्वप्न से जगते हैं तो स्वप्न का दुख ही नहीं जाता, स्वप्न का सुख भी समाप्त हो जाता है। ये बात आपके अनुभव की है, पर इससे हम बताना क्या चाहते हैं वो ज्यादा महत्व है। आप अपने अनुभव को पहले स्मरण करें। यदि स्वप्न में आपकी लॉटरी आई हो, विवाह हो गया हो, इलेक्शन जीत गए हो, पुत्र की उत्पत्ति हुई हो, कोई अच्छी नौकरी लग गई हो और नींद खुल जाए, तो उस सुख का, खुशी का अंत हो जाता है। सुख का भी अंत होता है जगने से। यदि सुख हुआ है स्वप्न में तो उसका अंत हो जाएगा। जागना खतरनाक भी है। और यदि आपको स्वप्न में नुकसान हुआ है, चोरी हो गई है, आपका मर्डर हुआ है, आप बीमार हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, आप इलेक्शन हार गए हैं, आपकी शादी तलाक में बदल गई है, या तय होते ही शादी नहीं हो पाई, बीच में ही विघ्न पड़ गया, यदि नींद खुल जाए तो राहत मिल जाएगी, उस दुख का अंत हो जाए। इस जागृत अवस्था के सुख का और इस जागृत अवस्था के दुख का जो अंत करता है उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कोई बातों का नाम नहीं है, पर इसके साथ एक बात याद रखें, चूंकि इसमें बहुत लोग ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुए लोग होंगे, नहीं होंगे तब भी लगभग बहुत कुछ उनको आध्यात्मिक अनुभव हैं, पर एक शिकायत रहती है कि वो अनुभव सदा नहीं रहता। तो यह बात भी देखें, जग जाने पर स्वप्न के दुखों का अंत हो जाता है, जग जाने पर स्वप्न के सुखों का अंत हो जाता है, लेकिन फिर जब नींद आ जाती है तो उस तरह का स्वप्न मिलता जुलता फिर हो जाता है। स्वप्न के दुखों का सुखों का अंत उतनी देर रहता है जितनी देर हम जागे रहते हैं। यदि सो जाते हैं तो पुनः आने का डर है। इसी तरह जब तक देह है, जब तक ये मन और इंद्रियां हैं, तब तक ब्रह्म चिंतन जिनको आता है, जिनको ब्रह्म भावना उत्पन्न हुई है, जिनको मैं चैतन्य ब्रह्म व्यापक अधिष्ठान हूँ,
सारी दुनिया मुझ में स्वप्नवत अध्यस्त है, ऐसा जिस काल में स्मरण रहता है उस काल में सुख का और दुख का अंत हो जाता है, या ये कहो एक महासुख की अनुभूति होती है, क्योंकि सबसे छूट जाना महासुख है। धनी आदमी धन का सुख प्राप्त करता है, पर निर्धनता के डर से मुक्त नहीं होता। बीमार आदमी मृत्यु से बच जाता है, खुश होता है। जब भी अस्पताल से आपका पेशेंट बीमार बच के ठीक होके लौटता है, खुशी होती है, पर इससे आगे का मरने का खतरा समाप्त नहीं होता। पर ब्रह्म ज्ञान का ये लाभ है कि पहले जो दुख हुए हैं वो भी झूठे, आगे जो होने वाला है वो भी झूठा होगा, यह समझ आ जाता है। ब्रह्म ज्ञानी को ये समझ आता है इसके पहले जो दुख हुए थे वो भी मेरे ख्याल थे, और आगे यदि दुख होगा तो मेरे ख्याल का ही है। वास्तविक दुख, वास्तविक जन्म, वास्तविक चिंता नहीं है। पर ऐसा जानने पर भी जितनी देर ये विचार जागृत रहता है उतनी देर ही सुख शांति रहती है। जब उसके विचार उस ब्रह्म से विमुख हो जाते हैं, ब्रह्म को विस्मृत हो जाता है, तो पुनः पुरानी कल्पनाएं हावी हो जाती हैं। वो हैबिट है, अध्यास है, अनेक जन्मों का अध्यास है, पुनः वही अनुभव आकर सुख दुख पैदा करते हैं। पर ब्रह्मज्ञानी को उनको निवृत्त करने में टाइम नहीं लगता। जैसे जागृत जगत के सुख दुखों को हटाने में आपको बहुत मेहनत है, पर स्वप्न के सुख दुखों को समाप्त करने में एक जगह देना ही काफी है। जागृत का कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर, गरीबी का दुख, अमीरी का सुख हटाने में केवल जगना है बस, और कुछ करना ही नहीं। इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी को जागृत के सुख दुख हटाने में केवल ब्रह्म का स्मरण करना है बस। पर ब्रह्म का स्मरण करना आता हो, जैसे स्वप्नावस्था को कोई जगना मान लेवे, और जगना मानते ही है। स्वप्नावस्था को लोग जगना ही तो समझते हैं, उस समय अपने को जागा ही तो समझते हो। यदि उस समय आपको नुकसान लाभ हानि हुई तो सच्ची क्यों लगती है? क्योंकि लगता है मैं जग रहा हूं, मुझे अनुभव हो रहा है मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे को ये लाभ हो गया। बिल्कुल ये अनुभव आपको 100% सत्य लगता है, नहीं तो सुख दुख हो नहीं सकता। पर जगने पर 100% झूठा होता है। जो आदमी जागृत के सुख दुखों को स्मरण द्वारा समाप्त कर लेता है उसका नाम ब्रह्मज्ञानी है। परिस्थिति बदलने में दुख जाला जाता है तो बिल्कुल तुम ज्ञानी नहीं हो। परिस्थिति जाने में तो गधे का भी चला जाएगा, घोड़े का भी जाएगा, सुअर का, सांप का, बिच्छू का, मूर्ख का भी चला जाता है। आप निर्धनता से दुखी हो, धन आ जाएगा, निर्धनता का भूल जाएगा। आप शादी न होने से दुखी हो, अपमानित हो, कुंठित हो, शादी हो जाएगी, दुख चला जाएगा। परिस्थिति बदलने से जिस दुख का अंत होता है वो आपके ज्ञानी होने का सबूत नहीं है। पर परिस्थिति चेंज न हुई हो, सिर्फ तुम्हारी चिंतन समझ परमात्मा स्मरण के द्वारा, सत्य के विचार के द्वारा जो दुख का अंत कर लेता है, निश्चित वो ज्ञानी है। कभी कभी परिस्थिति चेंज नहीं भी होती, पर थोड़ी देर को समझाने वाले मिल जाते हैं, उससे भी दुखों का अंत हो जाता है।
जागृत के दुखों का। घर में आप दुखी हो, दूसरे आदमी ने समझा दिया, अरे पिता हैं ऐसे ही कहते ही रहते हैं, फिर हल्के हो गए, पर इससे तुम आत्मज्ञानी नहीं हुए। यदि स्वप्न में मरने वाला व्यक्ति इलाज से ठीक हो जाए, सांप ने काटा था, छत से गिर गया था, मरने की स्थिति थी, डॉक्टरों के यहाँ भर्ती हुआ, 15 दिन इलाज हुआ, वह ठीक हो गया। कब ठीक हो गया? स्वप्न में। स्वप्न का ठीक हुआ व्यक्ति जागा नहीं है। ठीक होना अलग है, जागना अलग है। स्वप्न में भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। स्वप्न में बच्चा पढ़ रहा है, फेल हो गया था, दोबारा कॉपी जचाई, पास हो गया। अभी स्वप्न में ही फेल हुआ था, स्वप्न में पास हो गया, पर वो जागा नहीं है। यदि जागृत अवस्था के दुख, देहाभिमानी के दुख, पदार्थों से जुड़ा चित्त, यदि पदार्थ और परिस्थिति चेंज होने से दुख से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञानी नहीं है। वो भाग्यशाली तो है, पुण्यात्मा तो है, ज्ञानी नहीं। पुण्यात्मा होना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है। एक तरफ चोरी हुई कार की, दुख हुआ, उधर चोर पकड़ा गया, कार मिल गई, दुख का अंत हो गया, खुशी हो गई। यदि स्वप्न में कार चोरी चली जाए और चोर पकड़ा जाए, कार मिल जाए, तो खुशी होगी कि नहीं? पर क्या आप जग गए? अभी भी स्वप्न में, स्वप्न में भी अच्छा होता है, बुरा होता है, लाभ होता है, हानि होती है। गीता का संदेश, उपनिषदों का संदेश, लाभ और हानि, जय और पराजय, जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, ये जो हमको अनुभव होते हैं, ये मूर्छा में होते हैं, अनात्मा अनुभव में होते हैं, देहाभिमान से होते हैं। जिस काल में आप ब्रह्म चिंतन करते हैं, उस काल में नहीं होते। ब्रह्म चिंतन भी एक इलाज है, परिस्थितियां बदलना भी एक इलाज है। फिर ध्यान दो, आपकी स्वप्न में चोरी हुई और स्वप्न में ही पुलिस ने पकड़ लिया, चोरों से धन मिल गया, तो आप भाग्यशाली हो। इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि दुख तो आया, ये पाप का फल था, कोई पाप हुआ होगा, इतनी देर दुख हो गया, थोड़ी देर में कार मिल गई, कोई पुण्य उदय हुआ, नहीं कहते पुण्य उदय हुआ, कार मिल गई, पाप उदय हुआ, चोरी, कार चली गई, पुण्य उदय हुआ, बच गई। अब बच गई तो खुशी हो गई, ये पुण्यात्मा है, पुण्यों का फल है, पाप का भी फल है। ये बुरा स्वप्न भी आपके पाप का ही फल है। आखिर उतनी देर दुख तो हुआ ही, उतनी देर लॉटरी आई, उतनी देर तो सुख मिला ही। जब सुख और दुख सच्चे लगते हैं, दुख सच्चे लगते हैं, तो समझो पाप उदय हुआ है। सुख अच्छे लगते हैं, सुख मिला, समझो पुण्य उदय हुआ है। आप ज्यादा नहीं जानते गहराई से, तो इतना समझ लो, जब आप दुखी होते हो, आपका ही कोई पाप का फल है। जब आपको सुख का अनुभव हो रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, कोई पुण्य उदय हुआ है। कोई अकलमान हो गए हो, ये जरूरी नहीं है। पुण्यात्मा अच्छी बात है, पुण्यात्माओं को पुण्य का फल मिलता है। अच्छा ये बताओ, जिनका ठीक ठाक चल रहा है, पैसा मिल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, अपने को क्या मानते हैं, अभागा या भाग्यशाली? हैं? भाग्यशाली मानते हैं। वही मैं कह रहा हूं, किसी के लड़का नहीं था, लड़का हो गया तो क्या मानता है? किसी की शादी नहीं हो रही थी, बहुत चिंता थी, अच्छा लड़का मिल गया। जनक दुखी थे, सीता का विवाह नहीं हो रहा था,
बड़े बेचैन थे, जाने कितना उल जलूल बोल लिया कि कोई वीर ही नहीं है, धनुष ही नहीं तोड़ सकता। वीर विहीन मई में जानी, खूब बड़बड़ाए, बड़े दुखी हुए, छाती कूट ली। कुंवरी कुंवारी रहाय का करहूं, उनसे पूछो जिनकी बेटियां 30 साल से ज्यादा हो गई हैं, 40 तक पहुंच गई हैं, शादी का जुगाड़ नहीं बनता। और ये अनुभव हमें बहुत है, हमारी बेटी तो एक भी नहीं है, पर अनुभव बहुत है। क्यों अनुभव है? कितने पिता रोने आते हैं। तो हमने कहा पहले तो तुम्हारी लड़की सैकड़ों पतियों को रिजेक्ट कर चुकी है। जब शादी करने के लिए लोग आते थे तब तुम पढ़ाई के उसमें सुंदरता के नशे में रिजेक्ट करते रहे। अब जब तुम्हारी लड़की रिजेक्ट लायक हो गई तब रो रहे हो। तभी तो जनक तक कहते हैं यदि मैं जानता तो मैं प्रतिज्ञा ही न करता। जनक की प्रतिज्ञा ही दुख का कारण बनी है कि जो धनुष उठाए ले उससे हम धनुष तोड़ दे, उससे ब्याह करेंगे। बिना मतलब फंस गए। ऐसे ही तुमने इतना ऐसा पढ़ा होवे, इतना लंबा चौड़ा होवे, ऐसी पद प्रतिष्ठा होवे तो हम करेंगे। लो मरो। जनक जैसों के बुरे हाल हो गए तो तुम किस खेत की मूली हो। इसीलिए कभी कभी हंसी में मैं कहा करता हूं कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे जरूरत होती तो इतना लंबा टाइम नहीं करता। काहे अटके बैठे हो? अब वो नाप करो, पीता से क्या फीते से नापो, चला के देखो, दौड़ा के देखो, गवा के देखो, नचा के देखो, प्रवचन करा के देखो, एक कम्युनिकली रिजेक्ट। या तो शादी का संकल्प छोड़ दो। तो मेरा मतलब ये है कि उससे पूछो जिसकी बेटी से आनी बेटी। दुख है, लड़का मिल जाए, बड़ी कृपा है आपकी, हमको भी श्रेय मिल गया मुफ्त का। हमारे को भी एहसान माना, बड़ी कृपा हो गई स्वामी जी, और कोई भगवान की कृपा हो गई, सबकी हो गई। अब देखो शादी हो गई तो सबकी कृपा हो गई, और शादी नहीं हुई तो एको की नहीं है। आपसे मंत्र भी लिया, आश्रम भी रोज जाते हैं, पर क्या करें? अब तुम रोज आश्रम जाते हो, अब हम क्या करें? तुम्हारा ही कोई पाप है, तुम्हारी ही कोई समझ है। तो देखो संसार में सुख आना दुख आना ये प्रारब्ध है, वो कर्मों का फल है। पर मुक्त हो जाना कर्म का फल नहीं है, ज्ञान का फल। वो कर्म से नहीं होता। और इसीलिए ज्ञान का विस्मरण होता है तो ही प्रारब्ध है। कई जगह आता है ज्ञानी का भी प्रारब्ध होता है, और बहुत जगह का है ज्ञानी का प्रारब्ध समाप्त होता है। मेरी दृष्टि क्या है कि यदि देहाभिमान में आ गए तो प्रारब्ध आ गया। यदि देहाभिमान नहीं है, देह में अहम भाव नहीं है, तो प्रारब्ध नहीं है। जब तक तुम देह नहीं बनते, जब तक तुम व्यक्ति नहीं बनते, जब तक तुम मन बन के नहीं आ जाते, समाधि में हो, चिंतन में हो, सुषुप्ति में हो, प्रारब्ध की ऐसी तैसी जो आ जाए, नींद, गहरी नींद में प्रारब्ध आ जाएगा। मैं बार बार मुस्लिमों की याद करता हूं कि उनकी कब्रों में रूहें गड़ी रहती हैं, कयामत के दिन तक कोई भी प्रारब्ध नहीं आएगा, कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्या समझते हो? अभी तुम इनके साथ रहते हो, कल तुम दूसरे के साथ रहो। ये और तो छोड़ो, भगवान के साथ रह करके भी चैन नहीं मिलेगी। सीता राम के साथ हैं, भगवान न करे राम जैसे पति तुम्हें मिल जाए। नहीं समझ में आई होगी। जिसकी अग्नि परीक्षा कर ली वैसे ही बेइज्जती, और इसके बाद छोड़ दिया।
यदि किसी चरित्रवान पत्नी को इल्जाम लगा के किसी के इल्जाम लगाने से छोड़ दे, इसका मतलब हमने उसका इल्जाम स्वीकार कर लिया। सीता ने जो दुख भोगा होगा, सीता को जो पश्चाताप हुआ होगा कि ये मेरे पति हैं, मेरा विषय ये है कि तुम भगवान के साथ भी रहो। जब तक तुम शरीर बन के रह रहे हो, भगवान तुम्हारा बुढ़ापा दूर करेंगे। अच्छा, तुम अखंड परम धाम में रहो, चाहे दिलशाद गार्डन में चाहे हरिद्वार में, बुढ़ापा नहीं आएगा। अच्छा, हम भी वहीं रहेंगे तब। अच्छा, तुम्हारा तो आ जाएगा, तुम चेला हो, हम गुरु हैं, हमारा तो नहीं आएगा। फिर जहां तुम खड़े हो यहां दुख, मौत, बुढ़ापा आएगा ही। जो जहां ब्रह्म ज्ञानी खड़ा होता है वहां काल की गति नहीं है, ना कर्म की गति है। कर्म और काल दोनों के पार चला जाता है ब्रह्म ज्ञानी। और अब आके फिर खड़ा हो जाए। ब्रह्म ज्ञानी भी यदि ब्रह्म को विस्मृत होकर फिर खड़ा होगा, उसे फिर, इसलिए जो ज्ञानी होकर भी उत्तम कोटि का ज्ञानी नहीं, उसका प्रारब्ध माना है। जिसकी ज्ञान निष्ठा बहुत पूरी नहीं है, उसका प्रारब्ध रहता है। अब कोई कहेगा नहीं रहता, हमने कहा ग्रंथों में रहता है, नहीं रहता तुम जानो, पर यदि भोगते हो तो है। यदि तुम दुख भोग रहे हो तो प्रारब्ध नहीं है और क्या है। यदि खुशी भोग रहे हो, सफलता की, आश्रम की, तो प्रारब्ध नहीं है और क्या है। भोगना ही तो प्रारब्ध है। यदि नहीं भोगते हो तो प्रारब्ध नहीं है, और नहीं भोगना तभी संभव है जब ब्रह्म से आपकी बुद्धि विचलित ना हो। दो तरह का स्मरण है। एक तो क्षण भर भी जो ब्रह्म को स्मरण करते हैं, क्षणम ब्रह्माहमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय यथा। क्षण भर को भी जो मैं ब्रह्म हूं का चिंतन करते हैं, समझकर मैं ब्रह्म हूं, उनके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं, दुख ऐसे जैसे सूर्य उदय पर, बोलो, अंधेरा चला जाता है। अच्छा, यहां जाता है कि नहीं? फिर दोबारा अंधेरा कब होता है? बोलो, होता है कि नहीं? तो जिसके यहां सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, वहां अंधेरा भी होता है। पर किसी के यहां सूर्य उदय भी भ्रम है। मैं ब्रह्म हो गया हूं तब तक खतरा है। हो गया हूं, जिस समय विस्मृत हो जाओगे मैं ब्रह्म के ध्यान में हूं, विस्मरण हो गया। यदि ब्रह्म ध्यान करते हो, ब्रह्म का स्मरण करते हो, तो भी खतरा है, क्योंकि कभी भूल सकते हो। स्मरण करने वाला ही न रहे, ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसीलिए एक बार किसी संत से सुना कि कहा ये ब्रह्मज्ञानी है, तो उसने इनकार किया, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, ब्रह्म हूं। ज्ञानी में भी कुछ और बाकी है। मैं ब्रह्म का ध्यान करता हूं, ये ऐसा गलत है नहीं। मैं ब्रह्म का ध्यान करता हूं, ये भी है, लेकिन ब्रह्म का ध्यान करता हूं कि ब्रह्म हूं तो ध्यान की जरूरत नहीं। स्मरण करता हूं तो जरूर कुछ थोड़ा सा अभी भिन्नता है, स्मरण करना पड़ता है। मैं कुछ हूं, तो जीव जब ब्रह्म का स्मरण करता है तो जीव स्मरण करके सुखी होता है। जब ब्रह्म ही है उस समय स्मरण नहीं करता। इसलिए एक समय स्मरण करना पड़ता है, एक समय नहीं। एक समय ब्रह्म को जानना पड़ता है, ब्रह्म ज्ञानी को जानना नहीं पड़ता, स्मरण करना पड़ता है। तुम्हें अभी स्मरण नहीं करना ब्रह्म का, कहीं पागलपन में नहीं पड़ जाना।
पहले ब्रह्म ज्ञान है क्या? यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं तो स्मरण खाक करोगे। स्मरण तो वही करेगा जिसे ब्रह्म ज्ञान हुआ। जिसे ब्रह्म ज्ञान होगा वो ब्रह्म स्मरण करेगा और स्मरण काल में दुख से छूट जाएगा। और जब स्मरण भी न करने वाला रहे, करता ही न रहे, जीव रहे ही नहीं, जीव है ही नहीं, ऐसा जब हो जाए तो उसको स्मरण की भी जरूरत नहीं है। नवें गुरु जी ने बहुत शब्द ऐसे कहे हैं। एक जगह कहा है कि जो दिन रात राम का स्मरण करता है, दिन रात निस्दिन जो सुमिरन करता है, दिन रात जो सुमिरन करता है, वो भगवान का ही रूप है। उसमें भगवान में अंतर ही नहीं। जो कभी करता है कभी नहीं करता वो जीव है, कभी स्मरण करता है कभी भूल जाता है। और भी कल परसों कहा, जय घट सुमिरन राम को सो नर मुक्ता जान। घट में सुमिरन और बाहर सुमिरन, राम ये है इनका सुमिरन और घट में राम है उसका सुमिरन। घट घट में हरजू बसे। जिसको याद करना है वो कहाँ रहता है? घट घट में हरजू बसे। परमात्मा घट घट में रहता है। इसीलिए नवें गुरु जी ने कहा उसका स्मरण कर, ते सुमिरत, उसका स्मरण कर। कहा नानक ते भज मना, उसका भजन कर जो घट घट में, जो तेरे अंदर बैठा है उसका, वहां का नहीं। वहां का राम, यहाँ का गुरु, वहां का वो। वैसे तो बोलते हैं गुरु तेरे अंदर भी रहता है क्या? उसका स्मरण जानते हो? तुम मंच में बैठे गुरु का ध्यान किया करते हो कि भीतर बैठे गुरु का? झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना। तुम्हारे निगाह में गुरु कौन है? जो आंखों से दिखता है, जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, और गुरु वो है जो तुम्हें देख रहा है। इसी तरह भगवान तुम उसे समझते हो जो तुम्हें दिखाई पड़ता है। जिसका तुम भजन करते हो तुम्हें दिखाई पड़ता है, और हम उसका भजन करते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। भजन भजन में फर्क है। और सबके भजन से शालोक्य और पवित्रता और रस मिलेगा। भ्रम का निवारण नहीं होगा, भ्रांति का निवारण होगा तो आत्मस्थ ईश्वर के स्मरण से ही होगा। मैं किसी कथा का खंडन नहीं करता, किसी की साधना को मैं कम नहीं कहता। साधना करिए, जहां खड़े हो वो दवा खाइए, जिस लायक हो उस तरह का भजन करिए। अभी तो आप कुसंग का त्याग कर सुसंग करिए। अभी मैं आम बच्चों को कहूँगा, बुरी सोहबत छोड़कर, बुरे बच्चे बच्चियों का साथ छोड़कर अच्छा साथ करें, गंदी किताबें छोड़कर अच्छी किताबें पढ़ें। इसी तरह से मंदिर में जाएं, भगवान का दर्शन करें, भगवान का नाम जपें। बुरा नहीं है, उसके लाभ हैं। लेकिन अंतिम बात जो है, भगवान कहाँ रहता है जिसकी याद करना है? तम आत्मस्थम, तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न एतरेषाम। जो तुम्हारे आत्मा में, तुम में ही जो स्थित है, जो तुमसे अलग नहीं, तुम जिससे अलग नहीं, उसका जो स्मरण करता है उसे शाश्वत शांति मिलती है, उसकी भ्रांति चली जाती है। अभी तो लाखों लोगों को भगवान का ही पता नहीं। भगवान अवतार लेते हैं उनका पता है, वो भी थोड़ा, ज्यादा वो भी नहीं। संतों का पता है, थोड़ा अच्छे बुरे संतों का पता है। ये है, वो तुम्हारे ज्ञान में आती हैं, तुम्हें देखने को मिलती हैं। तो जो भगवान देखने में आए उसके ध्यान के भी लाभ हैं। ध्यान रखना, दिखाई पड़ने वाले बुरे लोगों को देखोगे तो मन में विकार आता है, क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, भय आता है। सांप बिच्छू को देखकर
बदमाश डकैत को देखकर कुछ नहीं आता तो कल आजमा लेंगे। जाके थोड़े दिन कश्मीर में रहो, डर का पता चले। किसी के होने से डर आता है, किसी के होने से काम आता है, किसी को देख के लोभ आता है, किसी को देख के भय आता है, किसी को देख के प्रेम आता है, भक्ति आती है, श्रद्धा बढ़ जाती है। दिखाई देने वालों में छटनी करो, क्या देखना है, और प्रयत्न करो जिसको देखकर काम आता है उसी को देखकर नहाने लग जाए, ये भी संभावना है। गांधी जी ने अपना जीवन चरित्र लिखा है, किसी बीते की बुराई बताने का भी प्रयोजन है ठीक होना। आजकल लोग चिढ़ते हैं किसी की बुराई बताई जाए, पर बुराई बताने का प्रयोजन बुराई बताना नहीं है। गांधी जी ने अपनी कमी बताई कि मैं कितना कामी था, लेकिन वही मैं कहता हूं खेल नहीं है। गांधी के चरणों में सिर झुकता है कि जो अपनी पत्नी को भी मां बना सकते, जिसको एक बार पत्नी बना ले, मां बनाना खेल नहीं है। कितना बड़ा काम है कि उसके साथ रहकर मां जैसा व्यवहार करना। जब वो विदेश गए थे, कथा प्रसिद्ध है कि सूचना दी गई कि भारत से महात्मा गांधी आए, साथ में उनकी माताएं हैं, मां कस्तूरबा। अब मां कस्तूरबा वो समझे मां है, क्योंकि मां कस्तूरबा। तो गांधी जी ने अपने प्रवचनों में कहा, यद्यपि सूचना मंत्री को इसकी असलियत नहीं मालूम, उन्होंने जो मां कहा है वो मेरी वैसे मां नहीं है, पर गलती से जो सूचना की है वो भी सही है। चूंकि इतनी वर्ष से वो मेरी मां हैं, मैं उन्हें मां ही मानता हूं। खेल है। तो जिसको तुम मां मान लोगे उसकी समीपता कल्याणकारी हो गई। हम जब पढ़ते थे तब हमने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की ब्रह्मचर्य ही जीवन एक पुस्तक पढ़ी थी। उसमें काम से बचने का उपाय था। विकार बचपन में ही आने लगता है, जब विकार नहीं होता तब भी आने लगता है। काम नहीं होता, शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं होती, पर प्रकृति आकर्षित करती है। सहज स्त्रियों के प्रति आकर्षण, हम उसी से निकले हैं, हम कोई और रास्ते से नहीं आए। हमारे लिए कोई स्पेशल रास्ता नहीं बनाया भगवान ने। कबीर साहब ने तो इतना व्यंग किया है कि ब्राह्मणों पर व्यंग किया, यदि तू है ब्राह्मणी का जाया और हम शूद्र हैं, हम बुरे हैं, तो तू क्यों नहीं और रास्ते से आया। ये कबीर के वचन, तेरे लिए कोई नया रास्ता है। जैसे सब आए तैसे तू आया, तो साधु भी वहीं से गुजरे हैं, उसी रास्ते से आए हैं, उस अवस्था से गुजरे हैं। कोई सीधा ब्रह्म नहीं हो गए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम वो पढ़ते थे कि मन में काम ना आए, फिर उसमें पढ़ा कि यदि किसी को देखकर काम आए तो 1 मिनट को श्वास लंबी भरो, आंख बंद करो, आंख बंद करके अपनी मां का चित्र अपने मन में लाओ। अब मन में जब मां का चित्र आ जाएगा तो अपने आप खत्म। पर ये उपाय उन्हीं पे लागू है जिनके मां है। जिन्होंने मां को भी पत्नियां बना रखा है, उनका क्या होगा। बहन का स्मरण करने से बचते हैं, मां का याद करते हैं। भगवान की प्रतिमाएं, जिन्होंने भगवान की प्रतिमाओं से मैथुन किया हो, उनका क्या इलाज है। खेल है पतन की परा का। लोग कहते हैं स्त्री मत देखो, पुरुष ही पुरुष देखो, स्त्री न देखो पुरुष देखो। स्त्रियों को कहा पुरुषों को पुरुष मत समझो, स्त्रियां समझो, तो विकार नहीं आएगा। अब जहां पर स्त्री स्त्रियों के विवाह हो रहे हैं,
पुरुष पुरुष के उनको क्या समझाएं? अंधेर। अभी तो पुरुषों से विकार आता है, स्त्रियों को पुरुषों से, पुरुषों को स्त्रियों से आता है। अब जिन पुरुषों का ही दिमाग पुरुषों से खराब हो, उनका इलाज क्या करेंगे? और ऐसी संख्या बढ़ रही है, कई प्रांतों में मान्यता मिल गई है, इनकी शादियां होने लगी, ये विवाह वैध हो गए। आप जानते हो, मैं ये नहीं कहता विकार से बिल्कुल बचना है, उसके वैध रास्ते हैं, तरीके से चलिए, धीरे से पार हो जाइए। हम नाव में बैठते हैं, नहाते हैं, डूबते नहीं है। नहाना मना नहीं है, डूबना मना है। इस प्रकृति के क्षेत्र में जाइए, आनंद लीजिए, धीरे धीरे नहा के अपने घर आओ, नाव से पार जाओ। नदी डूब मरने के लिए नहीं है। इसी तरह संसार की परिस्थितियों का उपयोग करिए। कई मक्खियां शहद खा लेती हैं किनारे बैठे बैठे, और कई उसी में बैठ जाती हैं, पैर उसी में चिपक जाते हैं, सो यूं यूं करते करते उसी में मर जाती। और सबसे बढ़िया उदाहरण इससे अच्छा कोई नहीं। लोग अपने को अक्लमंद समझते हैं, पर कभी कभी लगता है परमात्मा क्या बना देता है। ये पतंगे रात को उड़ते हैं, दिया जलता है, पतंगे आते हैं, एक बार जाते हैं, वो जलाता है, फिर भगते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर जलाता है। तुम तो अकल वाले हो, तुम्हें तो कम से कम जिसमें भविष्य में नरक होगा, भविष्य में होगा, भविष्य में दुर्गति होगी, जो काम करते हो, पतंगा तो उस समय भी जलता है। ये नहीं कि परसों जलेगा, अगले बार कुछ होगा, अभी भी जलता है। दीपक के पास जाके भगता है, फिर चला जाता है, फिर जलता है, फिर चला जाता है। पतिंगों से पूछो कौन भेजता है? कोई पकड़ के ले जा रहा है। और जलते हैं कि नहीं, उस जलन में भी नहीं मानते, जलते हुए नहीं मानते। इसीलिए कहते जानत ही अवगुण करे, कहो कौर उपचार। जानते हुए यदि कोई गड़बड़ करता है तो उपचार क्या है? अभिप्राय क्या है कि जिसको दूसरे की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरे की जरूरत है, शरीर अभी नहीं खत्म हुआ है, समझ से दुनिया खत्म हो गई, ज्ञान से खत्म हो गई, विचार में दुनिया नहीं रही, ब्रह्म रह गया, पर शरीर अभी है। शरीर है, मन आता है तो भूख के लिए रोटी खाना पड़े, ठंडी के लिए कपड़ा पहनना पड़े, रहने को मकान चाहना पड़े, बाकी कुछ नहीं। हमें कुछ होना नहीं, ब्रह्म के सिवा हमें कुछ होने का शौक नहीं, न बड़ा होने का है, न पूज्य बनने का है। क्या बताएं क्या बनने का? दिमाग में बनने का ही नहीं रहा, जो है वही हैं हम, न कभी बने हैं न बन सकते हैं। उस सत्य को स्वीकारो, उस ब्रह्म का स्मरण करो जिसमें कभी हेर फेर होती नहीं। तुम वो हो, तुम मन और तन बन के क्या बनते फिरते हो। पर यही इच्छा, बड़े पुण्यात्मा को देखो, करोड़ों करोड़ों भाग्यशाली धनी हो सकते हैं, पद पा सकते हैं, पर मैं ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊं सच्चे दिल से, ये इच्छा ही नहीं पैदा होती। सबसे बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको ब्रह्म की जिज्ञासा, मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाए। मैं दूसरा न देखूं, मेरी नजर में, मेरे ख्याल में दूसरा न हो। जैसे लोग भगवान के लिए गीत बनाते हैं, हमारे मंडल में बहुत गुरुओं के लिए गीत बनाए हैं। उसकी एक दो लाइन, गुरु मैं जग दिखलावे, मही दूजो न भावे, गाते हैं। जैसे राम भगत तैसे गुरु भगत, बड़ा फर्क नहीं है, मूर्ख मूर्ख ही है। कहेंगे गुरु मैं जग दिखलावे, मोहि दूजो न भावे। हमने कहा जब पड़ोसी को जलते हो, दूसरे गुरु भाई को तो ये गुरुमय दिखा रहा है तुम्हें, गुरुमय जग दिखलावे मैं दूजो न भावे। अर्थात मैं गुरु के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहता।
सिया राम मैं, इसमें कौन है जिसे चौपाई नहीं आवे? सिया राम मैं सब जग जानी, और दूसरे की छाती के ऊपर चढ़ के लात मारे। गुरु मैं जग दिखलावे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ईर्षा करें, दुश्मनी माने और सिया राम कहें, जल जाए ऐसी जबान। ऐसी जबान जल जाए जो झूठ बोलती है। झूठ बोलते हो, एक बार बोलो तो, इसीलिए सरदार बोलते हैं, बोले तो निहाल हो जाए। बोलो तो सिया राम है ये, झूठ नहीं बोलना, सिया राम है ये। गुरु ही गुरु है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये कहो समझने की कोशिश कर रहे। ब्रह्म ही ब्रह्म देखना चाहते हैं पर अभी देख, सिया राम देखना चाहते हैं पर दुश्मन दिखने लगता है। सुंदरता दिखने लगती है, चमड़ी दिखती है, राम नहीं दिखता, चाम दिखता है। इसीलिए अष्टावक्र जी का बड़ा प्रकरण है कि तुम चमड़ी देखने वाले हो। जब अष्टावक्र गिर गए तो सभा के लोग हंस गए, वो टेढ़े मेढ़े थे, हंसी आई जाती है। वैसे ही गिर जाए तो हंसी आती है। अच्छा तुम गिर जाओ तो तुम्हें हंसी आती है, क्यों? तो वो गिर गया तो क्यों आती है? वो गिर गया तो हमें दुख होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, उठाना चाहिए, हंसी आती है। और तो छोड़ो, एक बार हमारे पहिए की हवा एकदम फस से निकल गई तो एक हमारा चेला खूब हंसा। मैंने कहा बड़ा मौका देखा तुमने। चलने का टाइम, गाड़ी में चढ़ रहे, हवा एकदम फट, तो हम तो सन्न रह गए, अब वो हंसे। ये मनुष्य है। अब फिर मैंने देखा उनके स्वभाव में भी, उनका फला मर गया, कहे वो मर गया, हंस के बोले। मतलब तुम्हारा चेला मर जाए तब कहोगे हैं मर गया। ये मनुष्य की खोपड़ी रट के तोते की तरह बोलती है। पर फिर भी एक दिन मैंने कहा था, झूठा बोले सच्चा होए, सच्चा बोले बिरला होए। शुरुआत करो, अच्छा बोलोगे, अच्छा पढ़ोगे, आज नहीं कल भगवान ही भगवान कहोगे, उस समय थोड़ा तो अच्छा लगेगा ही, थोड़ी देर को तो मन अच्छा बनेगा, धीरे धीरे सदा के लिए मन अच्छा हो जाएगा। और जब सदा के लिए ब्रह्ममय जगत देखने लगोगे तो आपके दुख का, चिंताओं का अंत हो जाएगा। देखने का प्रभाव मन पर पड़ता है, पर एक और चीज है देखने का। देखा ब्रह्म ही ब्रह्म, मन ठीक हो गया। लेकिन एक दूसरा अर्थ है कि ब्रह्म के सिवा, जैसे घड़ा दूसरे को अच्छा देख के मन ठीक कर ले, और एक ही कि मिट्टी के सिवा है कुछ नहीं, वो सच्चाई है, तो क्या पैदा होगा, क्या मरेगा। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं है, सचमुच एक चिन्मात्र सत्ता। मन उसमें स्फुरित हुआ और अज्ञान वासना से इतने दिन चलता रहा, अब ज्ञानोदय हुआ है तो मनोनाश, तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। तत्व का ज्ञान हुआ, मन का नाश होगा, वासनाओं का क्षय होगा, और आवागमन के चक्कर से सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। आज अभी इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।